हाँ तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन में। तो 8वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि किसी वर्ष किसी कंपनी का जो कुल खर्च है 65,85,968 रुपया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उस वर्ष उस कंपनी की कुल आय जो है 93,79,879 रुपया है। तो उस वर्ष कंपनी को कुल कितना लाभ हुआ है ना जी, कुल लाभ क्या हुआ उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं 8वां नंबर में। यानी कि किसी वर्ष लिखेंगे इस तरीके से। ऐसे तो सिंपल सा है कि हम बड़ा में से जो हमारा जो मतलब ज़्यादा आय हुआ है उसको में से हम घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लिख के आपको बता दे रहे हैं। किसी वर्ष किसी कंपनी किसी वर्ष किसी कंपनी का कुल खर्च है ना, कितना हुआ है कुल खर्च आपका 65,85,968 रुपया क्या हुआ है, किसी वर्ष खर्चा हुआ है, ठीक है जी। और बोल रहा है कि उस वर्ष कंपनी का कुल आय, उस वर्ष कंपनी का कुल आय, कुल आय है ना जी, कुल आय कितना हुआ है 93,79,879, 93,79,879 रुपया क्या हुआ है जी, कुल आय हुआ है। तो बोल रहा है कि उस वर्ष कंपनी का कुल लाभ क्या हुआ। तो आपको से लाभ पूछ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारा इस महीना में 10 रुपया खर्चा होता है, कितना रुपया 10 रुपया, और हमने इस महीने में 50 रुपया कमाया। कितना कमाया 50 रुपया कमाया। तो हमें लाभ कितना हुआ, तो आपको पता होगा कि 50 में से 10 घटा देंगे, सिंपल सा 40 रुपया बचेगा, हमको लाभ होगा ना। तो यहाँ पर दोस्तों सेम वही है। यानी कि उस वर्ष कंपनी का जो कुल आय हुआ इतना, यानी कि 93,79,879 रुपया जो है कुल आय हुआ है ना। उसके बाद खर्चा को क्या करेंगे, घटा देंगे। खर्चा कितना है हमारा 6585, और उसके बाद 968, इसको क्या करेंगे जी माइनस कर देंगे। तो जो हमारा बच के आएगा ना वही हमारा लाभ होगा, है ना। तो 9 में से 8 गया 1 हो गया, 7 में से 6 हो गया 1 हो गया, और 8 में से 9 नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे तो 1 10 8 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे बच गया आपका 8, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे 7, 7 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे तो 1 10 और 7 17, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा 9 8 17 होता है ना। यहाँ पर लिखेंगे 9, यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 5 नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे तो 12, 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7, 7 5 12 होता है। यहाँ पे 8, 8 में से 6 गया 2, यानी कि जो आपका ये वाला है कहाँ दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 27,93,911 जो है क्या हुआ आपका, इतना रुपया लाभ हुआ। क्या हुआ जी, लाभ हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों 9वें नंबर क्वेश्चन में। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, रोक करके आप क्या कीजिएगा ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 9वां नंबर क्वेश्चन जो है, 9वां में कह रहा है कि एक कारखाने ने, ठीक है जी, वर्ष 1996 में बोल रहा है, 1996 में क्या किया था कि 46,95,765 टन इस्पात का उत्पादन किया, ठीक है जी। जबकि वह कंपनी वर्ष 1995 में, यानी पिछले एक वर्ष पीछे की बात हो रहा है, 38,75,976 टन इस्पात का उत्पादन किया था, है ना। तो पूछ रहा है कि वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष 1996 में कितना अधिक इस्पात टन का जो है इस्पात का उत्पादन हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझिए कि 1996 में जो है 46,95,765 टन इस्पात का उत्पादन हुआ था, 1996 में हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 1995 में जो है 38,79,976 टन इस्पात का उत्पादन हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि जो हमारा 1996 है और 1995 है, तो 1995 में जो है 1996 की अपेक्षा कम है। क्या है, कम है। तो आपको 1996 में क्या होगा जी कि इस्पात का जो उत्पादन होगा अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीका से लिख देंगे। यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए 1996 में कितना हुआ, 1996 में 46,95,765 टन, ठीक है, इस्पात क्या
इस बात सिंपल से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद 1995 में क्या किया, 1995 में चलिए लिख देते हैं पूरा 1995 में कितना टन, तो 38,75,976 टन इस्पात क्या हुआ कि 1995 में उत्पादन हुआ। ठीक है जी। तो अब हमको से पूछ रहा है कि 1995 की तुलना में 1996 में, है ना, 1995 की तुलना में 1996 में कितना अधिक इस्पात का उत्पादन हुआ। तो आप क्या करेंगे कि ये जो 1996 वाला है और 1995 वाला, तो 1996 में से 1995 वाले को घटा देंगे तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। 6495765 और माइनस कर देंगे 3875976। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर 5 में से 6 नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 5 15, 15 में से 6 गया आपका बचेगा 9, यहाँ पे 5 में से 7 नहीं जाएगा, फिर 5 चलेंगे 10, 5 15, 15 में से 7 जाएगा आपका बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 6 में से 9 नहीं जाता है, फिर 5 चलेंगे 10 और 6 16, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर बच गया आपका 4 में से 5 जाएगा नहीं, फिर 5 चलेंगे 10 4 14, 14 में से 5 गया कितना बचेगा 9 5 14 बचेगा, है ना, 9 बचेगा। यहाँ पे आपका 8 है, 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, 6 में से 8 नहीं जाएगा, फिर 5 चलेंगे तो हो जाएगा 10 6 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बच गया 3 में से 3 गया 0। यानी कहने का मतलब है दोस्तों आपका हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8,19,789 टन इस्पात जो है 1996 में हुआ, 1995 की अपेक्षा ज़्यादा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर 8,19,789 टन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। किस में हुआ, तो 1996 में। ठीक है जी, 1996 में बोल रहा था ना कितना अधिक इस्पात का उत्पादन हुआ, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1996 में 8,19,789 टन इस्पात का उत्पादन हुआ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से 9वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। अब चलेंगे दोस्तों 10वां और 11वां नंबर क्वेश्चन में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हमने सिर्फ ये सब लिखा है आपको समझाने के लिए, इसका सिंपल सा आंसर यही है, बस इसको घटा देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका 10वां नंबर में बोल रहा है कि संख्या इतना में कितना जोड़ा जाए कि इतना हो जाए। चलिए ठीक है, समझिए यहाँ पे, यानी कि 6987654 में x जोड़ने पर क्या करेंगे, x जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखिए 6987654 प्लस x, है ना। इतना जोड़ने पर क्या होता है जी कि 9 पर कितना शून्य, 2 4 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 90 लाख क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, इतना में कितना जोड़े कि 90 लाख मतलब प्राप्त हो जाए। ठीक है जी, इतना लिखा हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिएगा मानक की लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मानक की इतना में x जोड़ने पर, तो इतना में x जोड़े तो बराबर वाला संख्या इतना हुआ। अब हम यहाँ से x को बाहर निकालेंगे और 90 लाख को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6। अब ये जो हमारा प्लस में है इसको जाके माइनस में कर देंगे इधर। ठीक है, घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 6987654। ठीक है, इसको क्या करना है, घटा देना है। कैसे, तो देखिए यहाँ से x को बाहर निकालें तो बराबर वाला संख्या इतना आया, और बराबर के जो बायां साइड में उसको दायां साइड ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x को क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे क्या, इतना में से इतना को घटा करके, तो 9 2 4 6 शून्य, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 6 माइनस। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए किस तरीके से घटता है। यहाँ पर दोस्तों आपका 0 है, 0 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ पे 5 चलेंगे। ठीक है, तो 10 10 में से 4 गया 6। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल आया कि कितना बचेगा, तो आपका जो दोस्तों यहाँ पर बचेगा 9 बचेगा। कितना बचेगा 9, क्योंकि जितना भी संख्या 0 0 है सभी पैंचा यहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे, यहाँ से। ठीक है,
तो यहाँ पे बच गया आपका 9, तो 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4। फिर यहाँ भी बच गया 9, 9 में से 6 हो गया 3। फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2। फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1। फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0। और यहाँ पर आपका बच गया 8। कितना बच गया 8। 8 में से 6 हो जाएगा कितना बचेगा 2। यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 0 1 2 3 4 6। ठीक है, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 20 लाख है ना 12,346 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका है लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है 11। ठीक है, 11 यहाँ पे बोल रहा है कि संख्या इतना में क्या घटाया जाए कि इतना बच जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माना कि लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा किताब से। माना कि 7987 के बाद 6543 में x जोड़ने पर क्या करने पर जी, x जोड़ने पर। ठीक है, मैथ में मानना पड़ता है तो हम मान करके बना ले रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे 79876543 प्लस यहाँ पे क्या बोल रहा है घटाया जाए। ठीक है, हम जोड़ दिए, यहाँ पे लिखना है आपको x घटाने पर। ठीक है जी, हमने जोड़ने पर लिख दिया, गलती किया इसके लिए सॉरी। यहाँ पे क्या करना है घटाने पर, यहाँ पे -x लिखेंगे। अब बराबर में कितना बच जाएगा 598700। ठीक है, इतना क्या होगा बच जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए एक दिमाग बताते हैं आपको। आप यहाँ से क्या कीजिए कि इसको ऐसे ही लिख दीजिए 79876543। ये दोनों में संख्या को क्या किए बाहर किए, और ये जो बराबर के बाद वाला संख्या है ना उसको बराबर के पट्टी बायां साइड ले, यानी कि प्लस में, इधर आके कोई में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और ये जो बराबर के ई पट्टी है ना बायां साइड में, उसको दाहिना साइड ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा इधर जाके प्लस में, यानी कि -x से उधर जाके +x हो गया। अब दोस्तों इसको में से इसको घटा देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं 79876543 लिख करके और घटाते हैं 000789 को। ठीक है, तो जो घट के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 के 3 4 के 4 5 के 5, 6 में से 7 नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे तो एकदम 10 6 16 में से 7 गया 9। यहाँ पे बचेगा आपका 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे एकदम 10 6 16, 16 में से 8 गया 16 में से 8 गया 8 है ना, 8 8 16 होता है। ठीक है, यहाँ पे बच गया आपका कितना 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं, फिर यहाँ से पैंचा लेंगे एकदम 10 10 7 17 में से 9 गया 8, 9 8 17 होता है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका बच गया 8, 8 में से 5 गया कितना बचा 3, और यहाँ पर हमारा 7 का 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका घट करके आएगा 73889543 बराबर x, यानी x का मान आया आपका इतना। ठीक है, तो यही है जो आपका आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ तक कि आप